आज के इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, जो हमारे पास तीन है, लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, लैन से पहले भी हमारे पास एक नेटवर्क होता है जिसे हम पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी ये काफ़ी छोटा सा इसका रेंज होता है। जैसे 5 किलोमीटर से भी इसका रेंज कम होता है। जैसे हम अपने मोबाइल को अपने घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, या हम ब्लूटूथ के थ्रू अपने मोबाइल और लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम अपने लिए एक ख़ुद का नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हम आज करेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या है? ओवर ए स्मॉल फिजिकल एरिया सच ए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू शेयर रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेटली ऑन नेटवर्क। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स। ठीक है, हमारे पास ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये एक सबसे छोटा सा नेटवर्क होता है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। यानी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फैक्ट्री में एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना ताकि रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए। ठीक है, कम्युनिकेशन कर सके ताकि वो रिसोर्सेज को शेयर कर सके। जैसे कि प्रिंटर कंप्यूटर हुआ, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर, या आप एक हार्ड डिस्क को शेयर करना। ठीक है, या एक दूसरे के साथ फाइल्स, ऑडियो, वीडियो फाइल को सेंड करना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है। एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क बनाना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये लैब्स में जो आप लोग जो पीछे लैब असिस्टेंट होता है वो वाईफाई ऑन करता है, तो आप लोगों के साथ सारे कंप्यूटर्स पर जो है वाईफाई जो राउटर वो ऑन करता है, तो सारे कंप्यूटर्स पर नेट ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लैन कनेक्शन है जो स्विच के ज़रिए बनाया गया है। तो ये भी एक छोटा सा लैन कनेक्शन है। ठीक है, या और ये सारे जो IBMS हो गया, DVM हो गया, ठीक है, या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया, या वाटर साइंसेस डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये लैन कनेक्शन के ज़रिए हमारे पास ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं, काफ़ी कम तादाद में यूज़र्स होते हैं। ठीक है, या लेट्स सपोज एक बंदा IBMS में बैठा है और वो जो है हमारे यूनिवर्सिटी के सर्वर रूम में एक डेटाबेस सर्वर पड़ा हुआ है, वो उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा लैन कनेक्शन हुआ। लैन कनेक्शन में जो टोपोलॉजी हमारे पास यूज़ होती है, अब आप लोग टोपोलॉजी ख़ुद का एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। आप लोग सोचोगे कि ये टोपोलॉजी क्या होता है, हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि टोपोलॉजी हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है कि हमारे पास एक नेटवर्क किस डिज़ाइन में बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, उसका शेप हमारे पास क्या है। ठीक है, तो एक होता है जो स्टार के शेप में होता है, एक रिंग के शेप में होता है। ठीक है, और एक बस के शेप में होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क्स में जो टोपोलॉजी यूज़ होता है तो वो एक स्टार है, एक रिंग है और एक बस है। ठीक है, डेटा रेट, लैन का डेटा रेट हमारे पास क्या है? डेटा रेट से मुराद है कि सारी बात पर सेकंड की होती है। ठीक है, तो पर सेकंड में एक लैन जो है वो कितना डेटा डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो वो 100 से 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा रेट है लैन नेटवर्क का। काफ़ी तेज़ डेटा रेट है इसका, हाई डेटा रेट है, क्योंकि कनेक्शन नेटवर्क बहुत ही छोटा सा होता है, तो डेटा रेट जो है वो बहुत ही
तेज़ होता है। रेंज उसका क्या है, 10 किलोमीटर्स में 20 और 30 किलोमीटर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर्स तक आप एक लैन कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, उसमें जो आप लोग ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करते हो वो कोएक्सियल केबल्स होते हैं, लेकिन चूँकि आजकल कोएक्सियल केबल्स का टाइम, ट्विस्टेड पेयर तो हरगिज़ नहीं, कोएक्सियल केबल भी नहीं, उसका टाइम चला गया है। आजकल ईथरनेट वायर यूज़ होता है जो कि बहुत ही हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, और ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मैंने एक लैन डायग्राम बनाया है। ठीक है, इट यूजेस ईथरनेट वायर। ठीक है, लेट्स सपोज ये IBMS है। ठीक है, जो बस शेप में ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और ये भी एक लेट्स सपोज ये DVM है। ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है और ये बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है, DVM और ये IBMS है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। ठीक है, कोई डाटा सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो क्या है कि ये अब एक छोटा सा लैन कनेक्शन है, और ये दोनों लैन कनेक्शंस जो है ये एक सेंट्रल डिवाइस हैं, जो कि राउटर भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने इसको ब्रिज लिया है, क्योंकि ब्रिज क्या होता है कि ये ढेर सारे मल्टीपल ब्रिज जो है ये नेटवर्किंग डिवाइस है हमारे पास। ठीक है, जो मल्टीपल नेटवर्क्स को कंबाइन करता है टू मेक इट ए सिंगल नेटवर्क्स। ठीक है, इसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, जो लैन्स यानी लेट्स सपोज ये एक लैन इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, एक इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि ब्रिज क्या करता है, इसको नेटवर्क ब्रिजिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक ब्रिज होता है, पुल का एक साइड और दूसरा साइड पुल के ज़रिए वो कनेक्ट करता है, तो इस तरह मल्टीपल नेटवर्क्स कंबाइन करके ये उनको एक सिंगल नेटवर्क बनाता है ब्रिज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि काफ़ी हाई डाटा रेट है, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी स्मॉल है तो डाटा रेट उसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम में ईथरनेट वायर या ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होते हैं। मिनिमम प्रोपगेशन डिले यानी काफ़ी यानी प्रोपगेशन डिले से मतलब ये है कि मैसेजेस काफ़ी तेज़ हाई रेट से डिलीवर होते हैं, यानी डिले उसमें बहुत कम से कम होता है डिले। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का साइज़ रेंज बहुत कम है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं, तो जो है मैसेज डिले होने का कोई मसला नहीं होता। तो ये हमारे पास है लैन कनेक्शन। दूसरा है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका साइज़ जो होता है ये लैन और वैन के बीच का जो साइज़ होता है वो मैन का होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड ओवर एंटायर सिटी। अब क्या है कि लैन कनेक्शन जो था एक बिल्डिंग तक महदूद था, लेकिन मैन कनेक्शन जो है ये एक सिटी के हद तक महदूद होता है। छोटे छोटे मल्टीपल लैन कनेक्शंस में एक सबैन, ठीक है, मैन, ठीक है, ये छोटे छोटे लैन कनेक्शंस मिलकर पिन बनाता है मैन कनेक्शन। अब क्या था कि वो लैन कनेक्शन एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जबकि मैन हमारे पास प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक ऑपरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब हम किसी सिटी में रहते हैं तो हम जब केबल अपने घर में लगाते हैं, ठीक है, तो उसी सिटी के अंदर जो केबल का ब्रांच होता है हम वहीं पे जाते हैं और वहीं से हम एक्सेस हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैन कनेक्शन होता है। रेंज इसका क्या है, रेंज इसका विद इन 100 किलोमीटर्स तक इसका रेंज
चेंज होता है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज़ ये पेशावर सिटी है, ये जो है जोंग का ऑफिस है जो सदर में है, और दूसरा जोंग ऑफिस जो है वो यूनिवर्सिटी टाउन में है, ठीक है। तो जैसे अब ये एक अलग का लैंड कनेक्शन हुआ जोंग ऑफिस का सदर में, ये यूनिवर्सिटी टाउन में जोंग ऑफिस का एक लैंड कनेक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह 2-3 और भी लैंड कनेक्शंस आप बना लें, ठीक है, क्योंकि पेशावर सिटी में है काफ़ी ज़्यादा जोंग ऑफिस है, एक सदर में होता है, एक टाउन में होता है, तो एक हयाताबाद में होगा, तो हयाताबाद में 2 होंगे, ठीक है। इस तरह एक गुलबहार में होगा, ठीक है। तो ये सारे लैंड कनेक्शंस यानी ये सारे ब्रांच ऑफिस जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं राउटर के ज़रिए। अब ब्रिज की बात चली गई, अब राउटर तक बात आ गई। राउटर क्या है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। राउटर हमारे पास ये भी हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस हैं, ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये भी एक लैन कनेक्शन है, ये भी है ब्रांच ऑफिस, ये भी एक ब्रांच ऑफिस है, ये भी एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, ये भी एक राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब इन दोनों राउटर ने भी तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो ये दोनों राउटर जो है अब ये किसी लोकल एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड हैं, यानी इन लोगों को एक्सेस पीटीसीएल वालों ने दिया हुआ है। तो अब पेशावर के किसी पीटीसीएल एक्सचेंज के साथ ये दोनों राउटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। जैसे ये भी अब लेट सपोज़ हेड ऑफिस है, हर सिटी में एक अपना हेड ऑफिस भी होता है जो सारे ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो लेट सपोज़ हबीब HBL ऑफिस ले ले बैंक का, जो सदर में है, और ये हयाताबाद में, ये टाउन में, और ये गुलबहार में। तो ये सारे HBL के ऑफिस जो हैं हयाताबाद के इस HBL ऑफिस के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पेशावर में, ठीक है। तो ये वाला ऑफिस 20 किलोमीटर्स के फासले पर है, ये 80 के और ये 60 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये क्या है कि ये हमारे पास एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है। और ये सारे ब्रांच ऑफिस किसी राउटर्स के साथ कनेक्टेड है, और अल्टरनेटली वो राउटर जो है वो किसी लोकल एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं, गुड बैकबोन फॉर लार्ज नेटवर्क्स, ठीक है। लार्ज नेटवर्क्स के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत फ़ायदेमंद है। एक्सपेंसिव है क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर केबलिंग, ठीक है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट टू मेक इट सिक्योर फ्रॉम हैकर्स। अब जैसे लैन कनेक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना आसान है क्योंकि काफ़ी छोटा नेटवर्क है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना एक्सपेंसिव भी है क्योंकि डिवाइसेस ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिवाइसेस नहीं, इनफैक्ट पूरे ब्रांच ऑफिस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसको कॉन्फ़िगर करना भी इन डिवाइसेस को मुश्किल हो जाता है, और सिक्योर इनको हैकर से सिक्योर भी करना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अब बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या है, ठीक है। अब लैन था एक छोटे से बिल्डिंग के हद तक महदूद था, मैन जो था वो एक सिटी के लेवल तक महदूद था, ठीक है। वैन जो है ये पूरे लॉन्ग डिस्टेंस यानी जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, यानी जैसे कॉन्टिनेंट्स, कंट्री या बियॉन्ड कंट्रीज़, ढेर सारे पूरे ग्लोबल लेवल पर जो है ये नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है वैन। रेंज इसका क्या है, इसका कोई फिक्स्ड रेंज ही नहीं है, यानी पूरे दुनिया में एक नेटवर्क फैला हुआ है तो उसको हम वैन कनेक्शन कहते हैं, जिसका रेंज कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। वैन की जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ना वो हमारे पास इंटरनेट है, जो सारे दुनिया में
फैला हुआ है, तो वो हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है, ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यानी ये जो है मेन ऑफिस है, ये भी ब्रांच ऑफिस है, ये भी ब्रांच ऑफिस है। ये यानी लेट सपोज ये पाकिस्तान में ये ब्रांच ऑफिस हैं, और ये वाला इंटरनेशनल ऑफिस जो है ये कहीं कहाँ पे है, यानी लेट सपोज किसी फ्रांस वगैरह में है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑफिस। और जैसे ये एम्प्लॉय हैं कहीं किसी भी कंट्री, यानी रशिया में लेट सपोज ये बैठा हुआ है और मोबाइल को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि ये पूरा जो अब ये नेटवर्क है ये किसी सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और जो आईएसपी वालों ने क्या किया है, इन सब को एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो आईएसपी वालों ने एक इंटरनेट सर्विस इनको दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में और ये फ्रांस में और ये फ्रांस में हुआ या ये रशिया में हुआ, तो ये सारे कनेक्टेड है। तो ये किसकी वजह से कनेक्टेड है, ये इन्हीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से कनेक्टेड है, क्योंकि बात हो रही है वैन की। ठीक है, और अगेन वही बात आ गई इंटरनेट, इसी इंटरनेट की वजह से ये सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। या लेट सपोज जैसे टेलीनॉर वाले जो है, तो वो किसी फॉरेन कंट्री का नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सेस पाकिस्तान वालों को भी दिया हुआ है। अब वहाँ उनका जो मेन ऑफिस है वो तो कहीं फॉरेन कंट्री में कहीं पे होगा, फ्रांस में है या वट एवर जहाँ पर भी है। ठीक है, तो क्या है, पाकिस्तान वाले उस हेड ऑफिस से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो ये वैन कनेक्शन के थ्रू करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वैन कनेक्शन हुआ। इसमें ढेर सारे राउटर्स भी इन्वॉल्व हुए, स्विचेस भी इन्वॉल्व हुए, ब्रिजेस भी इन्वॉल्व हुए, क्योंकि काफ़ी लार्ज नेटवर्क है। ठीक है, तो वैन कनेक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है स्विच्ड वैन। ठीक है, और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट वैन। पॉइंट टू पॉइंट वैन की आपको इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन जैसे हम घर में पड़े हुए हैं और हम किसी वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं और हम सर्वर से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए सर्वर। ठीक है, स्विच्ड वैन में क्या होता है, फिर इसमें पैकेट स्विचिंग भी आ जाता है, सर्किट स्विचिंग भी आ जाता है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये एक प्राइवेट वैन कनेक्शन है, 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, और इन सब को एक कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्विच्ड वैन। ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ होती है, इस ये भी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 5th सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, लेकिन इतना आपको नाम याद होना चाहिए, ISDN, SMDS, सोनेट, HTLC, STLC, फ्रेम रिले, ये वैन कनेक्शन के टेक्नोलॉजीज़ है। ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए काम आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या है, ये हमारे पास प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट, वजह क्या है, क्योंकि बहुत ही लार्ज नेटवर्क है। इसमें क्या है, सैटेलाइट लिंक की ज़रूरत होती है। एक्सेसिव प्रोपगेशन डिले, क्या होता है कि इसमें प्रोपगेशन डिले बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, इंतहाई बड़ा है। ठीक है, तो इसमें मैसेजेस रिसीव होने या सेंड होने में डिले लग सकता है। डाटा रेट भी इसका लो है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है। जैसे लेट सपोज इंटरनेट, तो हमें कभी कभी जो है सर्वर ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि नेटवर्क इंटरनेट की बात आ जाती है, ग्लोबल लेवल पर बात आ जाती है, तो वो डाटा रेट जो है वो काफ़ी स्लो पड़ जाता है। लेकिन आजकल ऐसा कोई भी मसला नहीं होता। आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं, PTCL वालों ने नए नए टेक्नोलॉजीज़ निकाले हैं। ठीक है, जैसे नया टेल हो गया। ठीक है, तो वो काफ़ी तेज़ डाटा रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कम से कम पैसों में काफ़ी तेज़ डाटा रेट प्रोवाइड करता है। तो आजकल ऐसी कोई इशू नहीं होती।